Good morning students. In today's video we will doing chapter 3rd of English of 8th class, glimpses of the past है जो भूतकाल है, जो चला गया है पास्ट, उसकी कुछ झलक मतलब उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन, द मार्टर्स. Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs. मतलब जो कंट्री के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो बोल रहा है कि जो देश के जो लोग हैं वो अपने आँखों में भर लो पानी. मतलब जो जिसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस, जो शोल्डर्स वगैरह होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है फॉर अस, उनके लिए हमें आँखों में मतलब पानी आ जाता है वो सोच के कि उन्होंने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है फॉर अस, फॉर आवर सेफ्टी. The company's consorts. Okay. With its superior weapons, the British East India Company was extended its power in 18th century, India 1765. Indian prince was short-sighted. That upstart Rajan Bahi called the English merchants. They will help me defeat him. जो अपने राजा थे उन्होंने इंग्लिश जो मर्चेंट्स उनको बुलाया था कि वो जो दे विल हेल्प टू डिफीट हिम, मतलब एक पर्टिकुलर जो एनिमी है उसको डिफीट, उसको हराने के लिए हम मेरे काम आएंगे. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट. और पीपल के अंदर जो लोग थे उनके अंदर कोई शांति नहीं थी क्योंकि कंटिन्यू फाइट्स होती थी. द रेवर्स हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंस वन बाय वन. और फिर जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसने हेल्प किया और जो इंडियन के प्रिंस थे वो एक बाय करते गए, उनको हराते गए. आफ्टर सीइंग द रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश ही डाइड फाइटिंग. और जो टीपू सुल्तान थे मैसूर के, उन्होंने अपनी जो टिल द लाइफ, उनकी जब तक उनकी लाइफ थी, जब तक वो ज़िंदा थे, उन्होंने ब्रिटिश लोगों से फाइट की. थैंक गॉड देयर इज़ अ पीस इन अ कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स, नो लूटिंग बाय द थग्स. ओके. और फिर जो उसके जो वॉर वगैरह सब होने के बाद पीपल में लोगों में थोड़ी शांति हो गई थी, इसलिए वो पीस लग रहा था. पीस मतलब शांति लग रही थी क्योंकि वॉर्स नहीं हो रहे थे. इट इज़ अ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, अवर डेस्टिनी इज़ लिंक विद दैम. कि हमारा जो अच्छा हुआ कि ब्रिटिश लोग आ गए हमारे पास. ये तो मतलब बात कर रहे हैं पर्टिकुलर कि हमारी डेस्टिनी में ये लिखा होगा, जो डेस्टिनी है हमारी उसमें यही सब लिखा होगा. द वाइट मैन हैज़ किल्ड और रेटोन अवर किंग्स. जो वाइट मैन, जो ब्रिटिश लोग हैं, उन्होंने कई राजाओं को मारा था. सम किंग्स वर नॉट गुड आफ्टर ऑल, दे वर ऑफ दिस लैंड. कि उसमें से कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन वो हमारी जो धरती थी, हमारी जो ज़मीन थी, उसके राजा थे. नाउ वी हैव टू बिकम अ स्लेव फॉर फॉरनर्स. स्लेव मतलब गुलाम. तो ये सब बात कर रहे हैं कि अब हमें जो इनका ब्रिटिश का रूल हो गया है तो हमें इनका गुलाम बन के रहना पड़ेगा. ब्रिटिश रूल 1765 1836. ब्रिटिश का जो रूल था वो कहाँ तक चला? 1765 टू 1836. एनीवन हु क्रॉसेस द सी लूजेस हिज रिलीजन. और जो भी है जो पर्टिकुलर चीज़ उसको क्रॉस किया तो वो अपना रिलीजन खो देगा. ऑल द मिस्ट्री इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन. और कि ये जो भी कुछ हो रहा है मिस्ट्री और जो भी कुछ बिगड़ रहा है वो सब एक वुमेन की वजह से बिगड़ रहा है. मतलब पहले लोग ऐसे बोलते हैं जो भी यूथ वगैरह होते हैं वो वुमेन के कारण होते हैं. द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ द ट्रस्ट इम्पेकेबल ऑफ ऑनेस्टी. ट्रू योर ऑनर बट आई एम हॉनेस्ट. ओके, आई एम ऑनेस्ट. तो जो बात कर रहे हैं कि ऑनेस्ट वगैरह, बट ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो बोल रहा है ये जो नेटिव ऑफ अनवर्थी ट्रस्ट इम्पेकेबल ऑफ ऑनेस्टी. मतलब जो एक पर्टिकुलर पर्सन, ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में बात हो रही है कि जो मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो बोलता है कि मैं ट्रस्ट करने लायक हूँ. बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, यू आर स्टिल इन. ओके. थैंक गॉड मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन बॉट इन टू इंडिया. फिर ये जो पर्सन है वो बोल रहा है कि इंग्लैंड में जो चीज़ें मिलती है वो इंडिया में आती है तो अच्छा है, उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगती है. गुड आइडिया. द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री. द गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव. फिर ये जो पर्टिकुलर पर्सन उसने बोला कि जो इंग्लैंड में जो भी इंग्लैंड से जो सामान आएगा इंडिया में उसमें कोई ड्यूटी नहीं लगेगी. तो ये आइडिया अच्छा लगा. बट योर मैन आर टॉकिंग ऑल माई क्रॉप्स, यू आर स्टिल इन
एज इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू अ जेल। तो बोलता है ये पर्सन कि मेरी सारी जो क्रॉप थी वो तो एक आदमी ले गया, बट ये मैन बोलता है अगर तुमने तुम्हारा पे नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। द ब्रिटिश पुलिस ruined द एक्सपर्ट आर्टिस्ट एंड देयर बिजनेस। और जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ के मतलब जो थे, उन्होंने जो आर्टिस्ट वगैरह लोग थे उनका भी सब परेशान उनको भी करके रख दिया था ब्रिटिश ने, क्योंकि ब्रिटिश का रूल चलता था उस टाइम। राम मोहन रॉय 1772 टू 1833। जो राम मोहन रॉय है उनका रूल कब तक चला था? 1772 टू 1833। Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. ये जो राम मोहन रॉय थे वो बंगाल से थे, he belongs from Bengal, और वो समझते थे कि कंट्री में क्या गलत हो रहा है। Let us not describe ourselves, our ancient culture is great and we are capable to greater achievement. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. तो ये जो राम मोहन है ये बोलते हैं कि हमारा जो कल्चर बहुत ही अच्छा है, हमारे पास बहुत सारी एबिलिटी कुछ अचीव करने की। ही वॉज अटैच्ड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। जो फिर राम मोहन रॉय बोलते थे कि जो नॉलेज है अपना जो ज्ञान है वो साइंटिफिक भी होना चाहिए और प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। ही टोल्ड हिज वाइफ टाइम्स, काउ ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज सेम, डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। तो ये पर्सन अपनी वाइफ को बोलता है कि गाय भले किसी भी कलर की हो लेकिन वो दूध एक ही कलर का देती है, और जो डिफरेंट कल्चर हो कुछ भी हो लेकिन जो रिलीजियस है अपन हिंदू है वो सेम है। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी वॉट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। देयर ही टोल्ड देम, यू एक्सेप्ट यू एज योर रूलर्स, यू मस्ट accept it as a subject, but you must remember the responsibility of a ruler owns to his subject। कि ये बोलते हैं कि तुम रूलर बनो लेकिन जो रूलर के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऑपरेशंस ओके, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडियंस। इन 1880 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, अंडर इट इंडियन कुड बी अ जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। फिर जो इन्होंने ब्रिटिश जो थे उन्होंने फिर भी कंटिन्यू किया ये सब करना इंडियंस के ऊपर। उन्होंने कहा कि बिना किसी कोर्ट में जाए, बिना कोई फैसला सुनाए इंडियंस को जेल हो सकती है। बाय 1929 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड वर्थ 7 करोड़ रुपी टू इंडिया। फिर ब्रिटिश जो थे, ब्रिटेन जो गुड्स थे वो ब्रिटिश ने इंडिया में भेजे जो 7 करोड़ के थे। All the time British offer in India drew big salaries and also made fortune in private business। जो ब्रिटिश थे ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बैक बिग सैलरी, उनको सैलरी वगैरह इतनी मतलब नहीं होती थी, और जो ये ऑल्सो मेड अ फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस, और उनका प्राइवेट बिजनेस भी चलता था ब्रिटिश लोगों का। द बोन्स ऑफ कॉटन वेयर्स व ब्लीचिंग द प्लेन ऑफ इंडिया। द ब्रिटिश प्रपोज्ड on the company's loot while the Indian industry began to die। ऑल ओवर इस चैप्टर में ये दे रखा है जो ब्रिटिश का रूल था और वो जो परेशान करते थे इंडियंस को अपने रूल्स के अंडर, वो सब इस बारे चैप्टर में बताया गया है। अब है डिससेटिस्फैक्शन 1835 टू 56। एजुकेशन इज इन इंडिया वॉज अ प्रेज एंड Sanskrit in 1835 Englishman named Macleay suggest a change, we should teach the native through the English language, I agree। बट जो अपने पहले जो थी मदर टंग थी अपनी, वो मतलब जो इंडिया में चलती थी वो संस्कृत थी, बट जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इस पे मतलब जोर दिया कि जो इंग्लिश है वो उनको सिखाई जाए। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड conquered the whole of India। We must educate our brothers and try to improve their material condition। For that we must convey our grievances to the British Parliament। ये तो पूरे डिस्कस कर रहे हैं कि अपने इंडियन से जो उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, पहले की सब बात हो रही है। Our king have become a puppets, we have to lost our old jobs। puppet मतलब कठपुतली, कि जो अपने किंग है वो तो कठपुतली बन गए और जो हमारे पास जॉब थी वो भी चली गई है। एंड लैंड्स ऑल्सो दे वर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स
only you only talk, do something to drive them out. अब है द स्पार्कल्स. यहाँ पे इसके बारे में दे रखा, टैक्सेस कंटिन्यू टू ड्यून द पीजेंट इन बंगाल. द Santlas who had lost their lands under new land rules become a disparate in 1855. They rose of rebellion and massacred and Europe and their supporters alike. मतलब ये सब बता रहे कि उनकी जो लैंड्स भी चली गई वगैरह, ब्रिटिश जो थे उन्होंने उनकी लैंड भी ले ली थी और मतलब काफ़ी परेशान कर दिया था. वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मेंशन टू लिव इन सर्वेंट्स. उनको जो ब्रिटिश लोग थे उनको तो सर्वेंट्स वगैरह अच्छे मिलते थे और जो वो रहते थे वो भी उनको पर्टिकुलर जो फैसिलिटीज़ थी वो एक्स्ट्रा मिलती थी कंपेयर टू इंडियंस. वाइल वी गेट अ पेटेंट टू सॉल्व प्रमोशन, द अंग्रेज आस्क टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, हु इज़ द टोपी वाला टू एबलिश अवर एज ओल्ड कस्टम्स. और जो इंडियंस थे, जो इंडियंस में जो कुछ बाउंडेशन होती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रिलीजन्स होते हैं, तो वो सब ब्रेक करते थे कौन? ब्रिटिश लोग. वी मस्ट ड्राइव आउट अवर अंग्रेज. और फिर जो इंडियंस थे उन्होंने कर दिया कि वी मस्ट आउट द अंग्रेज, मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उनको हमको निकालना पड़ेगा इंडिया से. ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द grease on the bullet you have a bite made from a fat and cows and pigs. जो ब्राह्मण वगैरह थे वो तो प्योर वेजिटेरियन होते थे, तो वो बोलते थे कि जो खाना बनाता था. ओ प्राउड ब्राह्मण शोल्डर, डू यू नो दैट द ग्रेज ऑन द बुलेट हु हैव बिट इज़ मेड ऑफ. जो बुलेट है वो जो उसकी जो होती है, जो बुलेट्स होती है उसकी जो गोली होती है वो काउस और पिग से बनी होती है, उनके फैट से. कस्टम एंड द पीपल्स माइंड व्हाट द वाइट मैन हैज़ डिवाइज टू अस. Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their service. Yes, all my village men will be ready. तो मतलब एक तरह से जो सब ने एक यूनिटी बना ली कि जो अंग्रेज़ हैं उनको इंडिया से बाहर निकालना है, क्योंकि उनका रूल्स बहुत अंडर ब्रिटिश रूल इंडियंस को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है. रिवॉल्ट, देन देयर अ वायलेंट आउटब्रेक. लॉन्ग लीव अवर एम्पर बहादुर शाह. जो बहादुर शाह थे वो एक एम्पर, एक राजा थे जो बहुत ही लॉन्ग लीव थे. रिबिलियन स्प्रेड वाइडर. द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, यस वी विल हेल्प यू. फिर जो मेनी लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे उन्होंने सब मिलके प्लान बनाया इंडियन से कि जो वाइट मैन है उनका जो रूल है वो एंड कर देंगे और हम सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे. द फाइट फॉर फ्रीडम के लिए फाइट. 1857. द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम. जो बेगम हरत थी लखनऊ की, जो उन्होंने कहा कि जो किंगडम मेरा राज्य चला गया जो ब्रिटिश लोगों ने ले लिया है. राइज ब्रदर्स एंड राइज, द अंग्रेज इज़ रुइनिंग आवर लैंड. और जो अंग्रेज़ थे वो हमारी जो ज़मीन है जो हमारी थी उस पर वो राज कर रहे हैं. मुदलाल खान टोल्ड ताया टोपे, वी शुड हैव अ पेशवा नाना साहब एज अ लीडर इन इज वॉर इंडिपेंडेंस. जो इंडिपेंडेंस का वॉर होगा उसमें पेशवा नाना साहब को हमारा लीडर बनाना पड़ेगा. द ब्रिटिश प्राउंस अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पीस बैटल्स और अवर नॉर्थ इंडिया. मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू. और ये जो फाइट वगैरह हुई थी उसमें वो इंडियंस जीत गए थे, जो हुई थी फाइट 1857. Now your chapter is completed. Chapter number 3 of English of 8th class. You have to do all the questions and answers in your text notebook. Thank you.